नमस्ते, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान नेशनल कप जो कि बाकायदा तौर पर 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए खेला जा रहा है, 11 तारीख से लेके 18 तारीख के दरमियान 4 टीमों के दरमियान तगड़े मुकाबले जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इस पाकिस्तान नेशनल चैंपियंस कप में। इसके हवाले से अंपायर कौन होंगे, रेफरी कौन होंगे, जी हाँ, बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया है। साथ ही सीपीएल भी आज से स्टार्ट होने जा रहा है और कौन कौन सा प्लेयर सीपीएल खेल सकेगा, किसको एनओसी मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, वो भी बताया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन साथ आपको बताते चलें कि खुशदिल शाह और एहसान उल्लाह, जी हाँ, खुशदिल शाह इंतज़ार में हैं कि कोई और मुल्क उनको ऑफ़र करे भाई हमारी तरफ आ जाएं, तो वो कहते हैं कि मैं फ़ौरन से निकल जाऊंगा। दूसरी तरफ एहसान उल्लाह कहते हैं कि मैं 140 की स्पीड से बॉलिंग कर रहा हूं। मैंने मिसबा को भी कहा है, मैंने आकिब को भी कहा है, आकिब जावेद को भी कहा है, तो कोई किसी ने मेरी बात के ऊपर कान नहीं दे रहे। शायद मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लान का हिस्सा नहीं हूँ। अब क्या अपडेट्स हैं, तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान नेशनल चैंपियंस कप जो कि सीधा सीधा 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी है और इसके अंदर वो प्लेयर्स शामिल नहीं हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा हैं, जैसा कि बाबर आजम, जैसा कि मोहम्मद रिजवान, जैसा कि सलमान अली आगा, जैसा कि शान मसूद। वैसे तो शान मसूद ओडीआई के अंदर हैं या नहीं है ये अभी तक क्लियर नहीं है। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, अजान अवैस भी डाउटफुल है, साउथ शकील, ये वो प्लेयर हैं कि जो कभी पाकिस्तान की ओडीआई टीम के अंदर आपको नजर आते थे। लेकिन अब देखना है कि इनके अलावा जो प्लेयर्स हैं जो कि इस पाकिस्तान नेशनल चैंपियंस कप खेलेंगे, उनको कहा गया है कि भाई कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रिपोर्ट करें। जी हाँ, रिपोर्ट करें। साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अंपायर्स हैं उनका पैनल अनाउंस कर दिया है, जिसके अंदर अब्दुल मुकीद, आसिफ याकूब, फैसल खान, सैयद इम्तियाज़ इकबाल, जुल्फ़कार जान, तारिक रशीद, रशीद रियाज और नासिर हुसैन। ये नासिर हुसैन पाकिस्तानी है, आप इंग्लैंड वाले ना समझिएगा। उसके बाद जो मैच रेफरी होंगे वो अली नकवी और कामरान चौधरी होंगे। उसके बाद आपको बताते चलें कि 11 से 18 तारीख के दरमियान 4 टीमों के दरमियान ये मुकाबला खेला जाएगा, जिसके अंदर पाकिस्तान ग्रीन की कप्तानी कर रहे हैं शदाब खान, पाकिस्तान वाइट की कप्तानी कर रहे हैं सैम अयूब, पाकिस्तान ब्लूज़ की कप्तानी कर रहे हैं साहिबजादा फरहान, और उसके बाद शाहीन शाफरीदी पाकिस्तान गोल्ड की कप्तानी कर रहे हैं। उसके अलावा आपको बताते चलें कि वो प्लेयर जिन्होंने खेलना है सीपीएल, उनके हवाले से भी अपडेट आई है। बाकायदा तौर पर सैम अयूब, शदाब खान, उस्मान खान, मा सदाकत, नसीम शाह, सुफियान मुकीम, ये वो हैं कि जो सीपीएल के साथ एग्रीमेंट कर चुके हैं। लेकिन आपको साथ में ये बताता चलूँ कि ये प्लेयर जैसे कि 18 तारीख को यानी कि होगा 19 अगस्त को, 18 को यानी कि ये कब ख़त्म हो रहा है, तो 19 अगस्त को जो है इनको एनओसी जारी कर दिए जाएंगे कि जाओ भाई जाकर खेलो, जाओ सिमरन, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। उसके अलावा 2 ऐसे नाम हैं कि जो स्टार से ही सीपीएल का हिस्सा होंगे, जिसके अंदर उस्मान तारिक और हुनैन शाह दोनों शामिल हैं, क्योंकि दोनों जो हैं ओडीआई का स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो वैसे मैं पर्सनली बताऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ख़ास तौर पर जो कोचिंग और सिलेक्शन जो स्क्वाड है उसको भाई, अब सिलेक्शन का भी स्क्वाड ही है, उसको मैदान में बैठना पड़ेगा। आप स्क्रीनों के ऊपर चीज़ें नहीं देख सकते। अगर आप स्क्रीनों के ऊपर बैठकर आपने अगर ये चीज़ें देखनी है ना, तो फिर बेफजूल है ये कब करवाना, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊँ। लेकिन इसके अंदर एक और शर्त है कि आपको प्लेयर्स जो हैं वो फिर मेरिट पर उठाने पड़ेंगे, ये भी एक हकीकत है। बहरहाल देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ से क्या निकालता है। 18 तारीख है, 18 तारीख तक चीज़ें वाजे हो जाएंगी। उसके बाद एहसान उल्लाह आए हैं, वो कहते हैं जी मैंने काफ़ी दफ़ा जो है मिसबा और आकिब भाई दोनों को कॉल्स की हैं, किसी ने मेरी कॉल नहीं उठाई और मैं कंसिस्टेंसी के साथ 140 की स्पीड से बॉल कर रहा हूँ। अब ये एहसान उल्लाह ने ये जो बात की है, देखें बात ये है कि ठीक है आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो पीछे कंट्रोवर्सीज नहीं, फिर दूसरी चीज़ है डोमेस्टिक के अंदर आपकी कोई इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है, सिर्फ स्पीड डिपेंड नहीं करती।
सिर्फ स्पीड डिपेंड नहीं करती, उसके साथ आपकी परफॉर्मेंस, आपके काम, आपकी विकेट्स, आपकी एवरेज, आपकी इकॉनमी, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। स्पीड आपकी 170 हो जाए, जो कि कभी नहीं हो सकती, अगर हो जाए तो बहुत बड़ा ये समझ ले कि जैसे मास्टरपीस शुएब अख्तर हैं, फिर आप भी मास्टरपीस से भी एडवांस मास्टरपीस होंगे। बात यह है कि भाई आपकी वेरिएशन नहीं है, आपकी लाइन लेंथ सेम साइड पे नहीं है, फिर दूसरी चीज़ आपकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस नहीं है। इस तरह कल को मेरे साथ यहाँ बंदा बैठ कर कहे जी मैं कंसिस्टेंसी के साथ 160 की स्पीड से बॉल करूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे उठा नहीं रहा, ऐसे नहीं होता, ऐसे आप नहीं कह सकते। हाँ, आप डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म करें, आप करके दिखाएं, फिर हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। हम कामरान गुलाम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं? इसी वजह से कि भाई वो आपके नेशनल T20 कप में परफॉर्म करके वो डोमेस्टिक खेल रहा है, सिर्फ एक इंजरी हुई है और कामरान गुलाम के ऊपर ऐसे करके क्रॉस लग गया। हमने शोर मचाया तो कामरान गुलाम को वो जो 48 बंदों का जो स्क्वाड था ना, उसको 4 की जगह बढ़ा कर 4 बंदे और उसके अंदर ऐड किए गए। मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम ये जो कप हो रहा है इसके अंदर कामरान गुलाम टीम का हिस्सा है, कि उनको रिजर्व में नहीं रख दिया कि कोई इंजर्ड हुआ तो कामरान गुलाम को खिला ले। जैसे इरफान खान नियाजी को आपने इंजर्ड यानी कि रिजर्व के अंदर रखा हुआ है, अरशद इकबाल को आपने रिजर्व के अंदर रखा हुआ है, शाहनवाज धानी को आपने रिजर्व के अंदर रखा हुआ है। ज्यादती है ये भाई, ज्यादती है। बहरहाल उसके बाद अब्बास अफरीदी ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी कि खुशदिल शाह ने मुझे बताया था कि मैं पिछले 2-3 यानी 3-4 महीने से इंतज़ार कर रहा हूँ कि अगर मुझे किसी और मुल्क से या कहीं और मुझसे अगर मुझे अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं पाकिस्तान छोड़ दूंगा। ये कौन कह रहे हैं? ये अब्बास अफरीदी कह रहे हैं। दूसरी तरफ खुशदिल शाह ने खुद कहा, उन्होंने कहा जी कि मैं वाहिद पाकिस्तान की डोमेस्टिक का वाहिद वो प्लेयर हूँ जिसने 800 रन्स 6ठे और 7वें नंबर पर किए। अच्छा, मैं वैसे आपको एक बात बताऊँ, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर खुशदिल शाह को लाया ही इसी वजह से गया था। इन्होंने मेरे ख्याल से BPL के अंदर इन्होंने परफॉर्म किया था 6ठे 7वें नंबर पे, और पाकिस्तान इस वक्त लोअर मिडल ऑर्डर के अंदर, मिडल ऑर्डर के अंदर स्ट्रगल कर रहा है। वो टेस्ट क्रिकेट हो, वो ODI हो, वो T20 हो। ये एक कड़वा सच है, ये कड़वा सच है कि दुनिया का मिडल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हमारा मिडल ऑर्डर का पता ही कोई नहीं है। हमारे मिडल ऑर्डर के अंदर आप देखें ना, आपका 5वें नंबर तक ना आपकी चीज़ें सेट होती हैं, बाबर, रिजवान, सलमान अली आगा। मसला आता है उसके बाद, मसला आता है ये आपका जो 6ठा 7वां 8वां नंबर है ना, सारा प्रॉब्लम इस नंबर पे, यहाँ पर आपके बैटर रन नहीं कर रहे। अब इसके ऊपर माइक हसन देख रहे हैं अब्दुल समद को, माइक हसन देख रहे हैं शादाब खान को, ठीक है, जबकि बता रहे हैं कौन, हमारे जो बेहतरीन अपने आप को ऑलराउंडर खुशदिल शाह कह रहे हैं कि भाई 8वें और 6ठे और 7वें नंबर पे मैंने पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्कल में 800 रन्स किए हैं। मैं आपको हकीकत बताऊं, बात यह देखें आपने किए हैं, बट इन फॉर्म क्या पोजीशन है ये मैटर, ये चीज़ भी तो मैटर करती है। लेकिन मेरा मानना है कि खुशदिल शाह को मौका मिलना चाहिए, ये रियलिस्टिक बात है। मैं इसमें देखें, आपका प्लेयर आपका मुल्क छोड़कर चला जाए, अभी उसामा मीर के वाले से भी ये बातें हो रही थी, अगर आप चले जाएं, उसामा चले जाएं और बहुत से प्लेयर्स चले जाएं तो फिर चीज़ें अच्छी नहीं। अब देखें ना आमिर, अब वो इंग्लैंड की तरफ से खेल रहे। अब अगर कल को आमिर ने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया, पाकिस्तान ने भी आमिर को दिया, पाकिस्तान ने आमिर को माफ़ी भी दी, ये रियलिस्टिक बात है। लेकिन आमिर की जो उनके अंदर जो चीज़ें हैं ना, अब उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यूटिलाइज़ करने का काम है कि आप उसको अंडर 19 के साथ लगाएं, शाहीन्स के साथ लगाएं, एमर्जिंग प्लेयर के साथ लगाएं, क्योंकि जिस तरह का शार्प माइंड वो बॉलर है, नो इस वक्त आपकी पूरी क्रिकेट लॉट के अंदर नहीं है। वो रिटायरमेंट के बाद भी अभी भी दी बेस्ट है आपकी तमाम क्रिकेट के बॉलिंग की जो फर्टर्निटी है इस वक्त करंट सिनेरियो में उससे। बहरहाल आपको बताते चलें, वो ये इवन के उन्होंने कहा है कि जी मैंने, एहसानुल्लाह कहते हैं मैंने PCB चेयरमैन तक को मैसेज किए हैं, वो भी जवाब नहीं देते। यार आप कैसी बातें करें। बहरहाल बासित भाई ने जी एक स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने कहा कि बाबर आजम की कप्तानी जो है ना बड़ी ज़बरदस्त है, शान मसूद की कप्तानी से टेस्ट की बात की है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप बासित भाई की बात से कितना एग्री करते हैं, ठीक है। रिज़ल्ट तो देखें, सीधी सी बात है, जीत गए तो ज़बरदस्त है, हार जाते तो यही बासित भाई होते, यही बाबर आजम होता और बासित भाई वीलॉग्स कर रहे होते। आपने मुझे बताना है
कि बाबर आजम वर्सेस शान मसूद, दोनों में से कप्तानी किसकी बेस्ट है? ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।